हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज देखेंगे। मतलब आज पीछे के वीडियो में आपने कुछ चैप्टर्स के देख लिए टाइप्स। अब ये हम लोग आज प्रतिशत से यानी परसेंटेज से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है, किस टाइप्स के क्वेश्चन है। और इसमें ये चैप्टर नंबर 5 है, इसलिए प्रश्नावली 5 हो गया, यानी कि इसके पहले 4 चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। चलिए आज का पहला चैप्टर्स पहला क्वेश्चन। शिल्पा ने 8% स्कूल फीस पे, 25% किराए पर, 17% फर्नीचर पे खर्च किया। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज किस, क्योंकि इसके आगे भी है, लेकिन यहाँ तक में क्या फ़र्क है और आगे वाले में क्या फ़र्क। ये पूरे अमाउंट्स पे खर्च किए गए परसेंटेज है, तो इनको पहले जोड़ दे। 17, 8, 25 और 25, 50, 100 में से 50 माइनस कर दे। अब जो राशि बच गई है 50%, ठीक है। और बची हुई राशि का 25% मेडिकल पर, मतलब इसका 25% मेडिकल पर, तो टोटल का 12.5%। तो इससे कुछ भी बहस नहीं है। अब उसके बाद जो बचा, ये आधे राशि का यानी 1/2 अमाउंट्स का कितना प्रतिशत बचा, तो वो बचा 3/4 पार्ट्स, ठीक है। आधे राशि का 3.4 पार्ट कितना है, 6,000 रुपया। तो वो आधा राशि कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6,000 गुणे 4/3, ये कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 8,000 रुपया। ये आधा राशि हुआ 8,000 रुपया, तो पूरा राशि कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया। और 16,000 रुपये में पूछ रहा है किसका, कि वह किराए पे कितना खर्च करती है। तो किराए पे 25% यानी कि 1/4 से कट जाएगा 4,000। तो कितना खर्च करती है, 4,000। फिर से एक बार इसको समझिए। और जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग जिसके लिए ये तैयार कर रहे हैं, यानी कि ये जितने भी सिविल एग्ज़ाम्स हैं उनका जो मैथ सेक्शंस है, मैथ पार्ट्स है, जितने भी सिविल एग्ज़ाम्स है, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, या फिर बिहार टीचर्स बीपीएससी से हो, इन सब में जो मैथ पार्ट्स है उसके जितने भी टाइप्स, मेरे अनुसार, क्योंकि अभी टीचर वाला तो हुआ नहीं, पहला होगा, तो उसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये सभी लोग अनुमान ही लगा रहे हैं। लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स जो बीपीएससी के हुए हैं उसमें मैथ का पार्ट्स है, उसको भी इंक्लूड करते हुए, और एसएससी के थ्रू जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जितने मैथ के पार्ट्स हैं उनका सब कंक्लूजन करके ये देखा गया है कि कुछ टाइप्स है जो सब में कॉमन होकर उसको, जैसे कि किसी में 2-4 टाइप्स के ही ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं, किसी में और टाइप्स के, लेकिन चैप्टर वाइज टाइप्स निकाला है तो किसी में भी 20, 25, 30 से ज़्यादा टाइप्स नहीं हुए हैं। तो उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को लेकर हम लोग कर रहे हैं, और उससे आपको प्रैक्टिस करना है। और सारे क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आपको भेज देना है, वो अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। और आप प्रैक्टिस कीजिए, 100% निकलेगा। अपने को पॉजिटिव बना कर रखिए, यानी कि हमेशा आप पॉजिटिव माइंडेड रहिए, डर के मत रहिए, निकलेगा, 100% निकलेगा। चलिए, तो फिर से एक बार देख लीजिए कि ये 8% स्कूल फीस पर, 25% किराए पर और 17% फर्नीचर पर, ये टोटल का किया जा रहा है। अब बचे हुए राशि के 25% मेडिकल खर्च पे, और उसके बाद जो बच गया वो 6,000 है। तो 50% तो अदर खर्चेज में चले गए, और 50 का 25% चला गया, यानी कि 25% का मतलब 1/4 वो चला गया मेडिकल पे। 3/4 आधे राशि का बचा, मतलब आधा जो अमाउंट है उसके पास, उसका 3/4 भाग बचा, क्योंकि 25% चला गया किस में, मेडिकल में, वो 6,000 रुपये है। तो उस 6,000 रुपये 3/4 भाग है, तो आधे राशि का पूरा भाग कितना होगा, 8,000 रुपया। तो आधा राशि हुआ, पूरा राशि कितना हुआ, 16 पर 25%, 4,000 रुपया किसमें, किराए पे खर्च हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। एक संख्या का 89 और 73% के बीच का अंतर इतना है। देखिए बड़ा आसान है, और संख्या का 49% निकालना है।
इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आएगा? 6 और 1 16। ये परसेंटेज है तो इसको उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाइड करना है, यानी कि 4 परसेंटेज है तो ये बट्टे में 100 होगा ना इसका, तो 448 इंटू 100 बाई कितना? 60%, ठीक है। और वो पूरा निकलेगा, उसका 49% निकालना है हमको, 49%, ठीक है। कितना होगा? तो 49% का मतलब हुआ ये 100। तो इसीलिए डायरेक्ट जब हम लोग करते हैं तो ये दोनों 100 मिक्स नहीं रहता है। तो यहाँ ट्रिक क्या है कि जो नंबर दिया गया रहेगा उसको मल्टीप्लाइड करेंगे जो निकालना रहेगा उससे, और डिवाइड करेंगे जो दोनों का जो दिया हुआ है उसका अंतर 16। तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 12 बचेगा 128 और 16 अट्ठे 128। अब इनको मल्टीप्लाइड कर दो तो 9 अट्ठे 72, 7 बचेगा और 9 दूना 18, 8 चौका 32, 50 और 7 57 का 7, हाथ में 5 बचेगा, 4 दूना 8 और 5 1372। ये वो संख्या बचेगी। क्या करना है ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ दिखा दिया कि 100 कैसे कट जाते हैं, तो जो दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया रहेगा तो उनके परसेंटेज के अंतर निकालेंगे, उससे डिवाइड करेंगे दिए गए अंक में, और जितना परसेंट निकालना होगा उतना हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। पूरा सॉल्व भी करेंगे तो उसी तरह का आएगा, ठीक है। और अगर ये पूरा सॉल्व करने का समय कब होता है? जब हम पहले से तैयार कर रहे होते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं। तो चलिए, अगर टीचर्स के लिए आप है तो उसके लिए तो 1 महीने हैं, आप मैथ सेक्शंस का बाकी तैयारियां कर ही रहे हैं। मैथ सेक्शंस में हमारे साथ जुड़ भी 1 महीने भी जुड़ जाइए तो अभी जो निकल गया, चलिए पीछे की वीडियो मिल जाएगा, अभी आगे आएगा, ये रोज़ आपको मिलेगा। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। इसके अलावा अभी उस 1 महीने के लिए भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पास और भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको CBSE और बिहार बोर्ड से 6 से लेकर 12 तक के मैथ साइंस के सारे फुल कोर्सेस चलते हैं, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी प्रेजेंट्स है। तो ऑनलाइन में कैसे आप आएंगे हमारे साथ? तो ना कोई ऐप है, ना हम आपको यूट्यूब पर लाइव लाएंगे, बल्कि आपको मीट पर हम आपको लेकर ऑनलाइन चलाएंगे, जिसमें आप उसी वक्त अपने सवालों का जवाब हमसे वॉइस कॉल्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये जो महामारी गुजरी है कोरोना, उसके बीच में हर जगह ऑनलाइन से स्टडी शुरू हो गई थी, तो जूम पर और मीट पर आपने पढ़ा होगा और उसमें आपने देखा होगा कि उसी वक्त हम कॉलिंग, चूँकि वो वीडियो कॉलिंग सी है एक, तो वहाँ हम पूछ सकते हैं, तो मीट पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो दूर है वो भी ना सोचे कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरे डिटेल्स, फुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाया जाएगा, इजी सॉल्यूशंस कैसे करेंगे और ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल करेंगे, इन सब का आपको इसमें डिटेल्स में समझाया जाएगा। तो इसके लिए ये लॉन्ग टर्म कोर्सेस है, फिर भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा जो अभी चल रहा है, हम बता रहे हैं कि ये सिविल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, जिसके लिए हम मैथ सेक्शन से यहाँ लेकर आए हैं। अगर आप हमारे ये सारे पेड क्लासेस है, इससे नहीं जुड़ना चाहेंगे तो आप लाइन सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। हम इस पर भी बहुत सारी चीज़ें अपने चैनल्स पे भी लेकर आते हैं। इसके अलावा टेक्निकल में IIT और नीट के लिए भी आप हमारे साथ पेड क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, और समय समय पर ऑनलाइन में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हम लाते रहते हैं। लेकिन अभी ऑनलाइन पे ये यूट्यूब पर हमारे फिक्स प्रोग्राम नहीं है IIT और नीट का, वो आप हमको ऑनलाइन मीट पर ही पढ़ सकते हैं। इसके लिए जब एग्जामिनेशन से करीब आता है तो कुछ टिप्स बच्चों को मैं ज़रूर देता हूँ, वो यूट्यूब पर मिलेगा। बाकी इसके लिए हमारे या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस जुड़ना पड़ेगा। चलिए, आपको पसंद हो तो ये जुड़िएगा। उस सब के लिए आपको इसी व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करना है, जिस पे आप मैसेज भेजकर तैयारी के लिए हमसे जानकारी ले सकते हैं कैसे हम ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा अगर आप YouTube पर हमारे साथ सब्सक्राइब्स हैं
और वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस क्वेश्चंस को भी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष बढ़ता है, तो 2004 में अगर 70 लाख टन था तो 2006 में कितना होगा। समय का अंतर है 2 साल और ये चला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। और डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि 2006 में इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जितना दिया हुआ है वो गुणे यहाँ पे 1 में जितनी प्रतिशत बढ़ती है यानी कि 108 कर दोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे और ये जितनी बार है उतनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब यह कि कितने टाइम का डिफरेंस है। अब ये देखो 100 है, एक ही जीरो है, यहाँ कटेगा, ठीक है। और चूँकि हमें फिर से पॉइंट्स में करना ही है तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाइड ही कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशंस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड करके देख लेते हैं जरा हम। वन 108 इंटू 108 इंटू 7 इक्वल टू कितना हो गया, 81648। ये हो गया 81 कितना है 648 और डिवाइडेड कितना है 1 2 3 जीरोस, तो ये आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे लग जाएगा 8.8। दो ही यहाँ पे देख लो आप, दो ही टर्म्स में दिया है ये, तो 81 पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर राउंड अप करेंगे तो 65 लाख टन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 81 लाख दिया है, 81.68 दिया हुआ है, 80.68 दिया हुआ है, लेकिन 65 नहीं दिया हुआ है। तो अगर एक डिजिट तक रहता तब ये 6 में लग सकता था, लेकिन ये 6 5 2 डिजिट में सारे दिया है, तो 5 यहाँ नहीं आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं आप लगाओगे। आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो टर्म्स है वो 2 डिजिट्स में दे दिया है, तो 2 डिजिट 6 5 आ रहा है। और ये इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैलकुलेटिंग है वो कैलकुलेटर से ही किया है हमने, तो ये मतलब कि सही है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन में भी गलती नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि हमारे पास चूँकि हम आपको समझा रहे हैं और समय वेस्ट ना हो आपका और मेरा भी, इसलिए हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। आपको वहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप कैलकुलेटिंग करने के भी आप जो प्रैक्टिस हो वो ज़्यादा रखें। जैसे कि हमको भी यहाँ करना होता, करके मैं दिखाता, लेकिन थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए 8 8 जा 64 और उसके बाद 80 और 80 160 और 6 64 और 100 और 16 1 1 6 हो गया। अब 7 का करना है तो 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 2 44 और 7 छक 42 और 4 46 और उसके बाद 7 ये हो जाएगा 7, अच्छा 106 था नहीं है, तो 46, तो सॉरी 7 और 4 सॉरी 7 और 4 11 और 7 और 1 8 ये आया। देखिए तो ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल करेक्ट हो और सही हो, आप देख लें कि कैलकुलेशन में गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ही मिस है, इतना भी मिस नहीं करोगे आप, इतना ही मिसिंग से गलतियाँ हो सकती है, इसलिए आपको हर पॉइंट सोच समझ कर लिखना है। अगर सिंगल डिजिट तक दे दिया था तब तो ये लगा देते आप, बेझिझक लगा देते, लेकिन अगर डबल डिजिट में दिया है तो ये दोनों मैच करना चाहिए। अगर जैसे हमने राउंड अप किया है 8 को, अगर 6 4 भी दिया रहता तो आप लगा सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर उनमें से कोई नहीं दिया है तो ये
आप लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, 666 का 52% प्लस डैश वाट इक्वल टू 500। तो वाट की जगह क्या आएगा ये निकालना है। तो आपको निकालना है फिर से वही 666 इंटू 52/100, इसको माइनस करना है 500 में से। तो ये देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाइड आपको करना है। तो एक बार मैं बिना कैलकुलेटर का आपको करके दिखाता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैसे कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये हो गया 6 दूना 12 और 2 से 66 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 132, और 6 में 5 से करेंगे तो 30, 162। एक ये 12 में से आया था तो 63 हाथ में आ गया कितना 16, ठीक है। और 66 में 5 से करेंगे तो 330 और 16 300 कितना 46, और ये जीरो कितना है 2, तो यहाँ लगा दो जीरो। घटाना किस में से है, माइनस में से 500 में से। तो 346 का मतलब हो गया कि 154 बचेगा, और 154 में से एक 32 ये है तो 153। ये 346 है तो 153.68, ये देखो यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हमने प्रैक्टिस किया है और चूँकि हम डायरेक्ट बोलते कि इतना होता है, तो फिर आपका ध्यान जो जाता ना वो जाता कि हम पहले से कैलकुलेट करके रखें। तो ये चीज़ें आपको दूर बैठ के फ़र्क समझ में नहीं आएगा एक वीडियो देखेंगे तो। और यही मैं अपने वीडियो में बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि क्या फ़र्क हम में है कि हम गारंटी देते हैं 100% होगा 100% होगा। फ़र्क ये है कि हम जो भी आपको सिखाएंगे नेचुरली, और आपकी जो स्किल है उसको डेवलप करेंगे। रट्टा वाला विद्या हम नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो आप आइए, ये प्रैक्टिस किया हुआ है, मैं बता देता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, ये मैं बता देता। लेकिन अगर मैं वो रट्टा मार के यहाँ बताऊँ फिर आपको कभी समझ में नहीं आएगा, आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने सिंगली कितनी बड़ी भी डिजिट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हमने प्रैक्टिस किया है, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो वो कैलकुलेट कर जाएंगे। और अभी जो हमने जिस मेथड्स का इस्तेमाल किया उसको वैदिक मेथड कहते हैं, और वैदिक मेथड का एक पूरा सीरीज होता है और एक बुक्स भी है, चाहे उस पर प्रैक्टिस भी करते हैं तो बड़े बड़े जो मल्टीप्लिकेशन है उसको बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब आएगा। चूँकि हम वैदिक नहीं पढ़ा रहे हैं तो वैदिक पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको बार बार बोलते हैं कि कैलकुलेशन करना आपको सीखना पड़ेगा। हमारे पास कैलकुलेटर भी उपलब्ध है तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप तो वहाँ नहीं कर सकते, तो आपको फास्ट कैलकुलेटिंग करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक संख्या का 75% और 20% के बीच का अंतर इतना है। अभी आपको बताया मैंने पीछे वाले में, ये टाइप्स रिपीट हो गया है। तो ऐसी गलतियाँ हो जाती है क्योंकि बहुत सारा काम सिंगली हमको करना पड़ता है, जानते हैं चैनल छोटा है। चलिए तो रिपीट हो गया है, फिर भी मैं बनाता हूँ। लेकिन अब जो आप पीछे वाला क्वेश्चन देख लिया होगा वो आप कैलकुलेट कर लिया होगा और उसको पता भी चल गया होगा। लेकिन जो पीछे का नहीं दिया, स्किप करके जो आए हैं और ये देख रहे हैं, उनके लिए है। चलो उनके लिए बता देते हैं फिर से। क्या करेंगे, इसका डिफरेंस, पहले तो वो नंबर ले लो 78.4, ठीक है। और इनका डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 45 नहीं 55, ठीक है। और निकालना कितना है 40%, तो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाइड कर दो, ठीक है। तो अब ये देखिए 7 4 11 8 3 11, ये कटने वाले हैं 11 से। अब फिर बोलिएगा कि ये कैसे पता चला, तो ये डिविजिबिलिटी से पता चला, ठीक है। ये कटने वाले 11 से, तो 11 से काटिए, 11 से कट जाएगा 3 आएगा कितना 4, तो 4 फिर 4 आएगा 0.4, और नीचे 11 से काटिएगा 5, ये हो गया 40, तो ये कट गया 8 टाइम्स में। 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, 8 का 24, 24 और 3 27, 275.2, ये आ गया वो नंबर। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस से ही आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ी ना है, इसमें बहुत कुछ हम समझा रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं।
ये पूरा करके भी निकाल सकते हैं, पूरा सॉल्व करके समय लगेगा, लेकिन समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि आपको 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन का जवाब दे देंगे मैथ सेक्शन में, तभी आप अदर्स के लिए टाइम निकाल पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको 120 क्वेश्चन करवाया जाएगा 2 घंटे में, तो 1 ही मिनट का नहीं एक क्वेश्चन आया, पढ़ना भी है, उसी में उसका जवाब भी देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और 150% बढ़ा दिया जाए, क्या हर को, तो बढ़ा हुआ परिणामी आता है 9/35। तो मूल भिन्न क्या था, 200% बढ़ने का मतलब कि वो तिगुना हो जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि वो अगर एक x ले ले तो वो 3x हो गया, और ये 150% बढ़ाने का मतलब कि वो 5/2 गुना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। 100 + 150 तो ये हो जाएगा 5y, और 2 ऊपर था तो चला जाएगा ऊपर। ये किसके बराबर हो रहा है, तो ये हो रहा है 9/35 के। तो x/y निकालना है जो ओरिजिनल भिन्न था, तो ये हो जाएगा 9/35 गुणे 5/6, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 7 हो गया, 3/14। देखिए इसमें कहीं है नहीं है, और नहीं है तो मतलब इनमें से कोई नहीं। जो भी बढ़ा हुआ है 100 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 300। ठीक है, 100 से डिवाइड करना है तो 3, और उसमें भी ऐसे ही है, 100 जोड़ेंगे तो 250, 100 से डिवाइड करना है 2.5 मतलब 5/2, और इसको उल्टा करके अब ले जाकर जो भी भिन्न दिया रहेगा उसमें मल्टीप्लाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक छात्र को 6 प्रश्न पत्रों में 64% अंक मिले, प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 अंकों का था, उसे हिंदी और अंग्रेजी में मिलाकर कुल अंकों का 25% अंक मिले, इन दोनों प्रश्न पत्रों में कुल कितने अंक मिले, इसको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो कुल उसको आया है उसका 25% निकालना है। तो ये भी बड़ा आसान है, क्या करेंगे, कुल प्रश्न पत्र कितना हो जाएगा, 6 × 150, अधिकतम मार्क्स हो गए, उसमें से उसको कितना मिला, तो 64%, 64/100, और इस पूरे में से इन दोनों में मिलाकर कितना मिला, 25, तो इसका ले लो 25/100। तो ये देखिए ये क्या हो गया कि एक 0 काट दे यहाँ पे, तो एक 0 से यहाँ कट गया, और 25 से ये कटा 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 16 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, 5 से काटेंगे ये 3 हो गया। अब सारे को मल्टीप्लाइड कर दे, तो 3 का 9 और 16 9 144, मतलब हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर उसको कितने अंक मिले, 144 अंक। ठीक है, आसानी था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सुमित को एक परीक्षा में 1150 अंक में से कुल 1012 अंक मिले, तो उसका प्रतिशत क्या था। अब ये देखिए ये तो और आसान है, प्रतिशत निकालने के लिए जो अंक मिला है ऊपर, टोटल अंक नीचे, और इसमें कर दें 100 से मल्टीप्लाइड, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 2, और 23 से देखिए ये कटेगा क्या, 92, और 92 44 बार में ये कट जाएगा, तो 44 गुना कितना हुआ, 88% उसको अंक मिला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक शहर की जनसंख्या 1,98,000 थी, पहले वर्ष में यह 7% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में यह 5% घटती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की संख्या क्या होगी। देखिए ऐसा निकालने के लिए भी चक्रवृद्धि ब्याज का जो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे वही होगा, लेकिन एक बार बढ़ता है एक बार घटता है, तो बढ़ने वाले में जोड़ देंगे और घटने वाले में घटा देंगे, डायरेक्ट वैसे ही करेंगे। तो जैसे हो जाएगा, संख्या ले लो, 1,98,000 गुणे कितना बढ़ रहा है, 7%, तो ये हो जाएगा 107/100, और ये घट कितना रहा है, 5%, तो गुणे 5 घटा देंगे, 95/100, 1 2 3, 1 2 3, ये कट गया। अब ये
काटेंगे भी 5 से तो 2 और 2 4 से ये कटने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाइड ही कर देते हैं। अब फिर आपको वही मैं करता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कैलकुलेटर से और आप कीजिएगा किससे, अपने मन से। तो ये है 198 इंटू कितना है 95 और 107 इंटू 95 इंटू 107 और ये आया 201 267 जीरो। एक ज़ीरो कट रहा है, किससे कट रहा है ये हमने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये कट रहा है, एक ज़ीरो कट रहा है 5 से, चला रहने दीजिए उसको, एक ज़ीरो काट देंगे। कितना आया है वो लिख लेते हैं, वो आ गया है 201 267 जीरो, 201 267 जीरो और यहाँ पे 100, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दो और बाकी हो जाएगा 201 और 267.26.1। तो इसमें देख लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 ही था, 7% और 5%, 1 2 3, अच्छा हाँ ये 267 आएगा। एक चीज़ हम मिस कर गए हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। यहाँ पे कट रहा था तो 3 तो कट चुके हैं और ये 19 और ये 2 होता और 2 से ये कट जाता 9 और 9, ठीक है। और इसको हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं तो 100% वहीं आता, ये वाला नंबर कैसे आता देख लेते हैं। ये देखिए 99 इंटू 9 नहीं 99 इंटू कितना है, तो वो है 19 और 107, 19 और इंटू 107, ये कितना हो गया 201 267। तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये एक ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसमें कटा हुआ है, ठीक है। 201 267, तो इस तरह आप उसको निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि एक भिन्न के अंश 200%, और देखिए ये भी वही आ गया, 2 क्वेश्चंस इसमें रिपीट हो गया, मतलब 10 क्वेश्चंस में से 8 ही टाइप्स है। ये 2 क्वेश्चंस रिपीट हो गए, तो रिपीट जो क्वेश्चंस है वो टाइप तो एक ही रहा, फिर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। ये 200% मतलब 3, 160 मतलब कितना हो जाएगा 260 यानी कि 26/10, ठीक है। और लेना कितना है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/13 गुणे ये क्या हो जाएगा नीचे ऊपर, और ये कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया 2 और तब ये हो जाएगा 14/3, 26 दूना 48, ये 300 हो जाएगा और ये हो गया 260, 26/10 भी था इसके साथ, तो 10 ये आ जाएगा नीचे इंटू 1/10, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 7, यानी कि 7/15। तो ये पहला वाला आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो गैस चूँकि समय को देखते हुए ये आखिरी क्वेश्चंस रखते हैं, और तब हम आपको फिर से एक बार याद दिलाएं कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये व्हाट्सअप नंबर है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप फ़ोटोकॉपी करें और हमें भेज दें। आपके उस प्रॉब्लम्स का अगले ही वीडियो में फुल कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्यूशंस बताया जाएगा, ताकि उस टाइप्स के आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और अगर हमारे तीनों प्रोसेस को आपने इस्तेमाल किया, तीनों प्रोसेस मतलब क्या, हमारे वीडियो को पूरा देखिए, हमारे साथ जुड़िए कुछ दिनों के लिए। एक वीडियो देखेंगे उससे नहीं पता चलेगा, कुछ दिनों के लिए जुड़िए, कॉन्सेप्ट्स हमारे, ट्रिक्स हमारे, इजी सॉल्यूशंस को देखिए, उसका इस्तेमाल आप घर पे कीजिए प्रैक्टिस करने में। और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, दूसरा हो गया कि इस्तेमाल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और तीसरा ये हो गया कि जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आया है उसको कॉपी करना है और इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है। उसका आपको फुल कंसेप्ट्स के साथ, फुल कंसेप्ट्स के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा अगर आप कुछ दिन यूजुअल होते हैं तो फिर आपको फ़र्क दिखेगा, और फ़र्क दिखेगा ही नहीं, ये जो मैंने गारंटी दी है ना,
ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा आप पे। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि हम मैथ वाला कोई सेक्शंस नहीं छोड़ सकते। तो चलिए फिर से आपको एक बार स्वागत करते हुए और एक चीज़ और बता दें कि अपनी थिंकिंग को अपग्रेड कीजिए। ये कहीं बाहर जाके बड़े बड़े कोचिंगों में पढ़ने से और एडमिशन करवा लेने से, पढ़ने से तो मिलता है ये सफलता, एडमिशन करवा लेने से या फिर बड़े बड़े बुक्स और बड़े बड़े चैनल्स के लाइव जाकर उस पर जुड़े रहने पे से नहीं मिलता है। पढ़ने से सफलता मिलती है। पढ़ने का मतलब हुआ कि आप प्रॉपर स्टडी करते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जहाँ कहीं पे भी से सॉल्व हो रहा है, उसको सॉल्यूशन उसका ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसा आप रेगुलर करते हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो इसलिए अपनी थिंकिंग बदले। कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर बच्चे को सक्सेस नहीं करवा पाएगा अगर बच्चा नहीं चाहेगा। स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करना है और जो प्रॉब्लम्स है शिक्षक केवल गाइडलाइंस कर सकता है। बड़े बड़े कोचिंग्स भी गाइडलाइंस कर सकते हैं, वहाँ भी जाकर आपको पढ़ना ही है। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ ना, आप घर बैठे जिस भी, पीछे आपने देखा है स्लाइड्स में कि हर टाइप्स के कंपटीशंस और क्लास कोर्सेस का ये चलता है पैकेज। आप जुड़िए और घर बैठे आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम्स में जाकर लिखने की क्षमता मैं प्रदान करूँगा। तो चलिए चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। इसी आशा में आज सबका धन्यवाद करते हुए हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।